हाय फ्रेंड्स, आज मैं भूटान के बारे में अपनी बात आपसे शेयर करूंगा। भूटान को कहा जाता है कि पूरी दुनिया में एक अनोखा देश है। क्यों अनोखा देश कहा जाता है? उसमें पहली बात तो यह है कि वो भूटान को सैंग्रेला ऑन अर्थ कहा जाता है। सैंग्रेला ऑन अर्थ का अर्थ हुआ, मतलब हुआ कि भूटान धरती का स्वर्ग है। इसलिए उसे धरती का स्वर्ग या सैंग्रेला कहा जाता है क्योंकि वहाँ के लोग बहुत करीब 1950 तक वो बहुत शांत जीवन जीते थे, आधुनिकता से दूर रहते थे, आइसोलेटेड थे, अलग थलग जीवन था। वो विकास में विश्वास नहीं करते थे। जो प्रकृति से मिली उसी में खुश रहना चाहते थे। इसलिए उसे सैंग्रेला कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग इसे कहने का या ये अनोखा देश कहने का दूसरा एक कारण है कि भूटान एक लगभग करीब अकेला देश है पूरी दुनिया में, जिसका 4000 वर्ष का इतिहास है और एक दिन भी किसी और देश ने इस पर राज नहीं किया है। पूरे इतिहास में आज़ाद रहा है। तीसरी बात, अनोखा इसलिए है कि बहुत छोटी सी इसकी आबादी है, सिर्फ 7.5 लाख की जनसंख्या है वहाँ, बस। उसका क्षेत्रफल जो है वो मुश्किल से 38,000 वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। उसकी सीमा सिर्फ चीन से और भारत से मिलती है। चीन का जो बॉर्डर है, सीमा है, वो 470 किलोमीटर लंबा है, लंबी सीमा है। भारत के साथ जो सीमा है वो 650 किलोमीटर लंबी है, बस। पर वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। पुरुष 75% लिटरेट हैं और लेडीज वहाँ की लगभग 57-58% वो भी साक्षर है। वो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, शांत रहने वाले लोग हैं। किसी का बुरा मत करो और कोई तुम्हारा भी बुरा न करे, इस पर विश्वास करते हैं। लेकिन परेशानी हो रही है जब चहल पहल भारत और चीन में, जो 2 बड़े देश हैं, वहाँ अगर चहल पहल होता रहा तो भूटान भला शांत कैसे रह सकता है? यही भूटान की परेशानी है। 1910 में पहली बार भूटान भारत में जो अंग्रेज सरकार थी उसके संपर्क में आई, समझौता हुआ। दोनों ने तय किया कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भारत सरकार ने उन्हें कहा, अंग्रेज सरकार ने, कि आपको हम फॉरेन पॉलिसीज़ में और डिफेंस में आपको हम गाइड करेंगे। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो 2 वर्ष बाद 1949 में एक और एग्रीमेंट आज़ाद भारत के साथ किया। उस एग्रीमेंट को कहा जाता है पीसफुल फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन की ट्रीटी। उसमें बहुत सारी अनोखी बातें, जो मैंने कहा आपको बहुत मन में अनोखा है। अनोखी बातें इसलिए है, उस ट्रीटी में दोनों ने, भूटान और भारत ने, एक दूसरे के साथ आश्वस्त किया कि हम आंतरिक मायने में एक दूसरे के आंतरिक मायने में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरी बात, भारत ने कहा कि हम ट्रेड जो है, व्यापार जो है, वो खुला व्यापार रहेगा, ओपन मार्केट। सारे सामान यहाँ से हम आपको भेजेंगे मार्केट का, और उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, और भूटान से जो आएगा उस पर भी टैक्स हम नहीं लेंगे। तो इस तरह से 95% का एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिर्फ इंडिया के साथ उसको है। उन्होंने दुनिया से कहीं से वो तेल खरीदें, पेट्रोल खरीदें। हल्दिया पोर्ट पर कलकत्ता में पेट्रोल वो टैंक लाया जाता है, वहाँ से बाय रोड भूटान जाता है। विदेश नीति में वही 1910 वाली बात दोहराई गई कि हम आपको गाइड करेंगे। डिफेंस की जवाबदेही भारत ने लिया कि किसी एक देश पर युद्ध होता है तो दोनों देश पर युद्ध इसे माना जाएगा। जब इसकी परीक्षा हुई 1962 में, जब चीन ने आक्रमण किया भारत पर, तो भारत को जरूरत पड़ गई भूटान की भूभाग यूज करने का, और भारत ने किया। तीसरी बात उसमें है, उस ट्रीटी में, कि भारत की 2000 फौज वहाँ सब दिन रहेगी। वो भारत के 2000 सैनिक वहाँ के सैनिक को ट्रेनिंग देंगे। भारत ने वादा किया, आपका जो 5 वर्षीय योजना है उसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। भारत ने वादा किया कि आपका जो हाइड्रो
इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जितने भी होंगे उस पर हम खर्चा करेंगे, रोड बनेगा खर्चा करेंगे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग अभी भी बनी है, वो भारत ने ही पैसा दिया है। यहाँ के प्रधानमंत्री गए थे 2017 में, जाके इनॉग्रेट किया उसको। और भूटान जो सदियों से अलग थलग था पूरी दुनिया से, 1971 आते आते यूनाइटेड नेशन का पहली बार वो मेंबर बना, यूएनओ का नॉन अलाइनमेंट का मेंबर बना। 1984 से डायरेक्ट बात करना शुरू कर दिया चीन से बॉर्डर के बारे में। पहले तो चीन का बॉर्डर था ही नहीं भूटान से। जब तिब्बत चला गया चाइना में, तो तिब्बत का जो बॉर्डर था वो चाइना का बॉर्डर हो गया। 1950 में तिब्बत का आने के बाद तुरंत चाइना ने क्या किया था, उसके थोड़े से एरिया इनक्लेव्स उसने ज़बरदस्ती ले लिया था इनसे। तो वही 1998 में एक एग्रीमेंट किया चाइना के साथ कि जो भी हम लोगों के साथ विवाद होगा, डिमार्केशन बॉन्ड की करनी होगी, तो हम दोनों बैठ के करेंगे। 1980 में जो 1980 से लेकर अब तक 24 बार वो बैठक हो चुकी है सीमा को डिमार्केट करने का, आज तक फैसला नहीं हो पाया है। यह दुखद बात हुई। 2008 में वहाँ पर भूटान में डेमोक्रेसी आ गई, जनतंत्र आ गया। वहाँ का राजा मात्र हेड ऑफ द स्टेट है, और बाकी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, और वहाँ पर 2 हाउसेस का पार्लियामेंट है और डेमोक्रेसी है वहाँ पर। 2008 के पहले 1 साल पहले वहाँ के राजा यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि 1949 की ट्रीटी को हम अपडेट करना चाहते हैं। कुछ बातें अपडेट की, जैसे कि भारत को अब पूछने की ज़रूरत नहीं रही, अगर वो औजार खरीदते हैं तो फ्री होकर कहीं से भी खरीदें। अब भारत से कंसल्ट करना जरूरी नहीं रहा। अब भारत उनको फॉरेन पॉलिसी में गाइड नहीं करेंगे, ये बात भी बदल दी गई। तो पूरी तरह से भारत और भूटान 2007 के बाद 2 बराबरी के देश का रिश्ता बन गया है। लेकिन अब भी भारत वहाँ की जवाबदेही, खास करके सैनिक जवाबदेही, खास करके सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में रखा है। 2017 में जब डोकलम में अटैक किया चाइना ने, डोकलम का जो प्लेटो है वो भूटान का है। भारत को कहा कि 1949 के ट्रीटी के तहत आप हमको बचाइए, देखिए हमारे डोकलम को वो हथियाने आए हुए हैं, रोड बनाने आए हुए हैं। भारत ने फौज उतार दिया। चाइना को आश्चर्य हुआ कि भारत भूटान के लिए भी फौज ला सकती है, और भारत तब तक वहाँ डटा रहा जब तक कि चाइना वहाँ से वापस नहीं चला गया। भूटान बहुत खुश हुआ। हालांकि 1962 में भारत जब पराजित हुआ था, चाइना मायूस हुआ था। उसका कहना था जो देश अपनी रक्षा नहीं कर पाता वो हमारा रक्षा क्या करेगा। लेकिन 2017 में जो डोकलम में भारत ने किया, उससे पूरी तरह से खुश हुआ भूटान कि हाँ, भारत पर हम निर्भर कर सकते हैं, जो करते आए हैं सही काम किए हैं। तो ये सारी बातें वहाँ पर हुई है। लेकिन चाइना बार बार परेशान उसको करते रहा है। बार बार चाइना इसलिए परेशान करता है कि वह भारत का मित्र है। दूसरे कारण से बार बार चाइना उसको परेशान करता है कि भारत पर प्रेशर पड़े, तो कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। वो एक जगह है, यह है सतलेंग। सतलेंग जो है वाइल्ड सेंचुरी है, भूटान का जगह है, जो अरुणाचल और असम के करीब है, चीन के बॉर्डर से बहुत दूर है। यह पहली बार पूरी दुनिया में हो रहा है कि कोई मुल्क दूसरे मुल्क के भूभाग को अपना कहे जो उसके बॉर्डर पर ना भी हो तब भी। ऐसा नहीं सुना होगा आपने कहीं कि जो बहुत दूर है उसकी सीमा से, चीन की सीमा से, तब भी कर रहा है हमारा। कारण क्या है? क्योंकि चीन को पता है कि भारत वहाँ ये जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी से एक रोड बनाना चाहता है तवांग तक। तवांग जो है अरुणाचल का है, जिस पर कि बहुत देर से चाइना क्लेम करता है। तो जो रोड भारत बनाएगा, अगर बन गया रोड, तो गुवाहाटी से लेकर के तवांग तक 15 घंटा लगेगा पहुंचने में। अगर वही रोड ये सतलांग जो मैंने कहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उधर से अगर गुजर जाए, उधर से जाए 10 घंटे में पहुंच जाएगा। भारत अनुमति लेना चाहता था कि भूटान से अनुमति लें और ये सतलंग से रोड को जाने दें। चाइना ही जानता था, इसलिए अब उसको अभी भी 2 महीना पहले उस पर सवाल उठा दिया चाइना ने। 2 महीना पहले मतलब जून महीने में
वो एक ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी एक संस्था है दुनिया में जो वाइल्ड लाइफ के लिए पैसा देती है। वो लोग आए हुए थे सतलैंड की बात विचार करके कितना ग्रांट दिया जाए, बात कर रहे थे। बीच में चाइना पड़ गए। चाइना ने कहा नहीं साहब, इसको आप ग्रांट नहीं दे सकते। बोला क्यों नहीं ग्रांट देंगे? बोला इसलिए ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, विवादास्पद है। यह भूटान को बड़ा आश्चर्य लगा कि आज तक कभी चाइना ने सवाल नहीं उठाया था। एकाएक जब हमको पैसा मिलने वाला था, वो भी वाइल्ड लाइफ के लिए जो पूरी दुनिया के हित में होता है, तब भी चाइना आकर के पहली बार यह सवाल उठा दिया। वही जब हमको पैसा मिलने वाला था उसको डेवलप करने के लिए। तो चाइना की आदत है ये। जब डोकलम भी आया था तो ज़मीन तो था भूटान का, लेकिन अगर वो रोड बन गया होता तो उस कॉरिडोर से सिलीगुड़ी कॉरिडोर मुश्किल से 100 किलोमीटर है। तो भारत ने सोचा कहीं चाइना का ये ना हो इरादा कि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर चले जाएं। और सिलीगुड़ी का जो कॉरिडोर है वो 27 किलोमीटर का है सिर्फ। नीचे बांग्लादेश, ऊपर नेपाल। वही रास्ता है असम तरफ जाने का, नॉर्थ ईस्ट जाने का। अगर कहीं चाइना उसको हथिया लिया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट इन्वेड कर लेगा, इन्वेजन कर लेगा। तो भारत की जो फौज गई थी डोकलम में, निश्चित रूप से भूटान के लिए गई थी, लेकिन अपनी परेशानी भी भविष्य में ना हो जाए, ये इसको भी इससे भी पार पाना था उसको। ये परेशानी होती रहती है। अब रही बात कि भूटान में शांति कैसे आएगी। भूटान का कहना है कि भारत और चीन आपस में लड़ते हैं और हम घसीटे जाते हैं, सैंडविच हो रहे हैं हम लोग। कहना सही है भूटान का। भूटान शांत देश है, लेकिन भारत और चीन के बीच में कब शांति होगी और कब जाकर के भूटान में शांति आएगी, भूटान का संग्रेला जो कहीं खो गया है, भूटान की शांति जो कहीं खो गई है, कब वापस आएगी, ये बड़ा कहना मुश्किल है। विशेषकर चाइना का आक्रामक रवैया देखते हुए कब जाके भारत के साथ शांति करेगा ताकि भूटान को भी शांति मिले, यह बड़ी निराशाजनक बात है। लेकिन जो भी हो, भारत और भूटान का रिश्ता बहुत अच्छा है। चीन बार बार खरोच रहा है दोनों को, और भारत और चीन फिर भी अपने रिश्ते पर कायम है, टूट नहीं रहा है। हमें आशा की जानी चाहिए कि चीन भी बात को समझेगा, भारत के साथ शांति होगी। जब भारत और भूटान की शांति होगी तो निश्चित रूप से खोया हुआ संग्रेला भूटान के पास वापस आएगा, खोई हुई शांति भूटान के पास वापस आएगी। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।